everyone, I'm Vaibhavi and today I have a question for my dad. My dad is a lawyer, writer and a poet. So let's start. So today I have a question for my dad that how can we improve our education system? गुड क्वेश्चन बेटा। ग्रेट क्वेश्चन इन फैक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये तो जान लीजिए कि ये हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें काफ़ी कुछ दिया भी है। जैसे द नंबर ऑफ इंजीनियर्स डॉक्टर्स दैट इंडिया प्रोड्यूसेस इज़ वेरी इम्प्रेसिव। अच्छा, अक्रॉस द वर्ल्ड। हाँ, एक शिकायत है, और ये शिकायत ऐसा नहीं है कि हम ही इसके बारे में आई एम टॉकिंग, ये others also have talked about it। लेकिन एक शिकायत है, लेकिन वो बहुत क्या कहते हैं, गहरी शिकायत है। देखिए, एक इंसान की सबसे बड़ी उपलब्धि, एडवांटेज, पावर, ताकत, कॉल इट व्हाट यू मे, इज द माइंड। नाउ द माइंड अपनी ताकत दिखा सकता है जब उसे सोचने की आदत लगे, सोचने की ट्रेनिंग लगे। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो उल्टा कर रही है। इट इज़ टेकिंग अवे द पावर ऑफ थिंकिंग फ्रॉम द चाइल्ड। बच्चा क्लास में अगर सोचने लगता है, कोई ज़्यादा सवाल टीचर से पूछता है, टीचर उसे डांट के बैठा देता है और शिकायत करता है बच्चे के बारे में कि तो पता नहीं क्या क्या दुनिया में अपना खोया रहता है। अगर आपको याद है, आपका हाल में एक होमवर्क करवाए थे हम, तो आपका कुछ जवाब हम सजेस्ट किए थे जो आपके चैप्टर के लैंग्वेज में नहीं था। हाँ, but it was correct. इट वॉज मोर करेक्ट इन फैक्ट। लेकिन आपके टीचर ने बोला कि वैभवी, This is wrong. चैप्टर में जो जैसा लिखा है वही लिखो, याद है? हाँ। तो होता यूँ है ना, फिर पास करना होता है, नंबर लाने होते हैं। और आपने सुना होगा एक IIT की परीक्षा होती है इंजीनियर बनने के लिए, वो फेमस। तो उसके सवाल सब काफ़ी मुश्किल होते हैं। तो अगर आप चाहिएगा ना कि हम एग्ज़ाम हॉल में बैठ कर के अब उसको समझ के और हम दिमाग लगा के उसको सॉल्व करें, तो टाइम नहीं है, आप पक्का फेल कर जाइएगा। उसको पास करने के लिए तरीका ये, आप कोचिंग सेंटर जाइए, वो आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रटवा देंगे जिनके आने की गुंजाइश काफ़ी है। और अब जितना ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रट के तैयारी करके आए हैं और उसमें पकड़ा गया, तो आप इंजीनियर बन जाइएगा। उसी तरह IAS सिलेबस, कितना ज़्यादा सिलेबस में आप दिमाग लगा करके, दिमाग लगाने का यहीं पे है, दिमाग लगा के वो एरिया पकड़ें जहाँ से सवाल आने वाले हैं, वहाँ पर दिमाग लगाइए। उसके बाद नोट्स कोई बहुत तगड़े भी नहीं होने हैं, लेके रट जाइए। ये बेटा कहानी है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, राइट फ्रॉम क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन, 12th एग्जामिनेशन, IIT, IAS, एनी कॉम्पिटिटिव। रट्टा मारते मारते दिमाग इतना भुत्थर हो जाता है ना कि उसे जब कोई प्रॉब्लम मिलता है ना तो सुसु करने लगता है। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, बट दिस इज द रियलिटी ऑफ द इंडियन माइंड। उसको एक नेता मंच पे खड़ा होकर अनसंड बकवास बोलता है, हमारा माइंड जो सोचने की शक्ति खो चुका है, उसको धर्म के नाम पे, उसे रीजन के नाम पे, उसे किसी ने कोई लाइन, भगवान जी ने लाइन नहीं खींचा है ग्रुप पे, हम लोगों ने खींचा है। तो इन खींचे हुए लाइनों के नाम पे भड़काता है, दुश्मनी फैलाता है। अपने तो जाके गोली नहीं खाना है ना मैदान में, जाते तो बेचारे गरीब लोग हैं जो सेना में भर्ती होते हैं, किसी के हाथ कटता है, किसी का पैर कटता है। खैर एनीवे, ज़्यादा उसको सीरियस नहीं करना है। जो सोचने की ताकत होती है ना, वो हम खो देते हैं। अच्छा, और हम चाहते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली में सोचने की ताकत पे ध्यान। पहला 8 साल बच्चे को ना वैल्यू कैसे वैल्यू सिखाएं। Stories. I'm a great believer in stories better. Maybe because I write stories also, and I have been a very, what do you say, voracious reader. बहुत मतलब बच्चे से ही बहुत पढ़ने की आदत थी। तो आप इसके फिर मूवीज़, अब तो मूवीज़ में आप कोई हीरो को देखते हैं जो बचाता है लोगों को, सुपर हीरो, वो फेमस हो जाता है, पॉपुलर होता है, लोग उसे कितना प्यार करते हैं, अच्छा नहीं लगता है? तो हीरो बनना, तो वो आदमी ना, बच्चा ना छोटी उम्र से ही ना वो अपना दिमाग लगाने लगता है, क्या सही है क्या गलत है, उसकी माइंड डेवलप करने लगती है, थिंकिंग पावर्स आते हैं। तो शुरू में उसे ना सिर्फ थिंकिंग पावर्स दो, कि ज़्यादा रटाने की ज़रूरत नहीं है। फिर 8 साल जब उसका बेस, नींव, मकान उतना ही मजबूत होता है जितना उसकी नींव मजबूत होती है। अच्छा,
उसके बाद जब एक बार उसके थिंकिंग पावर्स डेवलप्ड हो गए हैं ना, तो ठीक है, उसे सामान्य ज्ञान होना चाहिए, लेकिन हर एक सब्जेक्ट का सामान्य ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि मैथ साइंस ये सब जरूरी है टू कंफर्टेबली लीड अ लाइफ। कोई दवा के बारे में बहुत ज़्यादा प्रचार कर रहा है कि सब बीमारी क्योर कर देगा, तो इतना आपको एजुकेशन होना चाहिए, आप समझ जाएंगे ये बकवास कर रहा है। ये दवा का इस तरह से क्योर अचानक रातों रात 12 घंटे में नहीं हो सकता है। कोई दवा खा करके बेटा पैदा हो जाए, ये ऐसा नहीं होता, मतलब इतना ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, तो उतना ज्ञान जरूरी है। मैथ्स को हटाइए नहीं, साइंस को हटाइए नहीं, जो हटाने की कुछ लोग सोच रहे हैं सिलेबस में, दैट इज अ बिग मिस्टेक। लेट इट बी इन सिंपल फॉर्म। द चाइल्ड हैज टू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ साइंस एंड मैथ्स। उसके बाद कॉलेज लेवल के आगे सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक होता है वोकेशनल एजुकेशन, इतना सीख लिए कुछ व्यवसाय कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर रिपेयर करने का, एसी रिपेयर करने का, फ़ोन रिपेयर करने का, ये सीख करके अपना एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। लेकिन जिसको शौक है वो अपना सब्जेक्ट चुनेगा, और वो जब कॉलेज में जाता है ना, तो रिसर्च ओरिएंटेड स्टडीज होना चाहिए, बेस्ड ऑन थिंकिंग, प्रोजेक्ट, क्रिएशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, राइटिंग ऑफ पेपर्स, पार्टिसिपेशन ऑफ माइंड। जैसा कि देखिए यूएस को बहुत प्रॉब्लम था, लेकिन यूएस एक चीज़ हम बहुत आगे निकल चुका है। एजुकेशन सिस्टम, वो उसकी जो यूनिवर्सिटीज है ना, उसमें जो रिसर्च सेंटर्स है, एमआईटी का जो लैबोरेटरी है बेटा, इट्स सो गुड फिजिक्स एंड न्यूक्लियर साइंस के रिसर्च के लिए, एंड इट अट्रैक्ट्स द बेस्ट माइंड्स फ्रॉम द वर्ल्ड। अच्छा, तो हमारे भी कॉलेजेस में research centers बने, okay, and higher studies confined only to those who are limited. So this is the basic problem of our education system. ये हमारी thinking ability को हमसे छीन रहा है। अच्छा, हमें रट्टाबाज बना रहा है। इस पे हमें सोचना है और इसको सुधार लाना है। I think this is the biggest problem. thank you. I hope this will help others and also our education system.